हेलो स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड का एक क्वेश्चन है हमारे सामने और इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि एक लूप यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख रही है क्रॉस के साइन से शो करी गई है। और आपको पता है कि क्रॉस से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड रहती है। इनवर्ड मतलब वो इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इंडिकेट करी गई है। लूप रखा गया है और लूप में करंट की थोड़ी सी हिंट क्वेश्चन आपको दे रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपको कि जो ए बी सेगमेंट है, ये ए बी सेगमेंट जो आपका लूप का जो बन रहा है उसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है और जो सी डी सेगमेंट है उसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। और फिर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि आप जो है इनकी डायरेक्शन बताओ। ये क्वेश्चन देख करके भाई हमारा दिमाग ही हिल जाता है। क्या दिमाग हिल जाता है कि भाई अगर क्वेश्चन सेगमेंट में करंट की डायरेक्शन पहले से बता रहा है तो फिर क्वेश्चन हमसे ये क्यों पूछ रहा है कि आप करंट की डायरेक्शन इन सेगमेंट्स में फाइंड आउट करो। तो क्वेश्चन भाई हमें इस तरीके का ये बोल रहा है कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई और मैग्नेटिक फील्ड लगाने के बाद ये करंट्स हमने ऑब्जर्व करी, फिर हमने उसके बाद क्या किया कि ये जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है इसको हमने टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया। जब हमने इसको टाइम के साथ थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू कर दिया तो कह रहा है करंट की डायरेक्शन में कुछ चेंजेस हुए। वो चेंजेस क्या होंगे थोड़ी देर के बाद वो आपको बताना है। ये तो उसने क्वेश्चन ने आपको सिर्फ इनिशियल इंफॉर्मेशन दे दी है कि इनिशियली करंट का फ्लो ऐसा होगा। फाइनली जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ थोड़ा सा बढ़ाया है उसके बाद चेंजेस क्या होंगे वो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो भाई देखो, इसको हम दो तरीके से बता सकते हैं। पहले मैं एक तरीका थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको एक शॉर्टकट बता दूंगा, उससे भी कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो मेरे पास मेथड है वो एक पोटेंशियल का मेथड है। जैसे हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी यहां पर होता है। E यहां पर EMF प्रोड्यूस्ड जो कि इस कॉइल में होगा, इस लूप में होगा मैग्नेटिक फील्ड के चेंजेस की वजह से। क्योंकि क्वेश्चन बोल रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है और अगर ये मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है तो इसमें एक इंड्यूस्ड EMF भी होना चाहिए। वो इंड्यूस्ड EMF E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी होगा। फाई जो है यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स है और उसकी वैल्यू हम BA पुट कर सकते हैं। तो भाई एरिया तो कांस्टेंट होगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, वेरिएबल है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, एरिया कांस्टेंट है, हम एरिया को बाहर निकालते हैं। तो देखो भाई ये इस तरीके का बन जाएगा माइनस का A और ये हो जाएगा dB अपॉन dt। इस तरीके से हो जाएगा। अब यहां पर dB बाई dt मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज हो रही है, लेकिन dB बाई dt जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, वो कांस्टेंट है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि E जो है मतलब जो EMF इंड्यूस्ड है वो EMF इंड्यूस्ड एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इस तरीके से आपको दिख रहा है विद नेगेटिव साइन। ठीक, अब आप देख सकते हो जो अंदर वाला लूप है उसका एरिया कम है, जो बाहर वाला CD वाला लूप है उसका एरिया ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? आपके माइंड में क्या आ रहा है? सोचो, वीडियो को पॉज करो और सोचो यहां पे आप क्या होगा। यहां पे इसका एरिया कम है, इसका EMF कितना होगा? इसका एरिया ज्यादा है, इसका EMF कितना होगा? हमारे माइंड में यही आता है भाई कि E और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहे हैं हमको, तो इसका एरिया कम तो इसका EMF कम, इसका एरिया ज्यादा तो इसका EMF ज्यादा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई। क्यों? क्योंकि यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा हुआ है, ये अपोजिशन को शो करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका एरिया कम है, इसका मतलब इसमें EMF ज्यादा प्रोड्यूस्ड होगा, और इसका एरिया ज्यादा है, इसका मतलब इसमें EMF कम प्रोड्यूस होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में क्या EAB ग्रेटर देन ECD। ठीक है, हम ऐसा बोल सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। छोटा वाला लूप जिसका एरिया कम है उसमें EMF ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, और बड़ा वाला लूप जिसका एरिया ज्यादा है उसमें EMF कम प्रोड्यूस हो रहा है। तो AB वाले का EMF ज्यादा, CD वाले का EMF कम। अब एक लॉजिक तो भाई सारे बच्चों को पता है,
करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लूप की डिजाइन देख रहे हो आप, ठीक। करंट का फ्लो किधर से किधर होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में करंट भागेगी। हायर पोटेंशियल ये है, इसका मतलब ये करंट ए से बी की तरफ भागेगी भाई, ठीक। यहां से करंट आएगी और यहां से होते हुए ये करंट इधर जाएगी और फिर ये करंट इधर आकर के इधर इस तरीके से चली जाएगी। प्रॉब्लम सॉल्व, ठीक। तो छोटे वाले लूप में ए से बी में करंट जाएगी, कौन सी बोल रहा था भाई, I1 बोल रहा था, ये I1 हो गया, और इसमें बोल रहा था ये I2। थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, I1। तो पहले कंडीशंस ये थी, ए बी में I1 था, ओके, अभी भी ए बी में I1 है, लेकिन I2 CD में था, अभी I2 CD में नहीं रह गया, अभी I2 DC में हो चुका है, ठीक। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, हमें सॉल्यूशन मिल गया। I1 करंट ए से बी में जाएगा और I2 डी से सी में आएगा। होप यू अंडरस्टूड, ठीक। ये तो एक मेथड हो गया हमारे पास। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था, मैं एक तरीके से और शॉर्टकट से बताऊंगा। तो भाई इसका शॉर्टकट ये है, अगर ये आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो गई तो आप ओरल इस क्वेश्चन को कर सकते थे। आईआईटी का क्वेश्चन है, ओरल कैसे कर सकते थे, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर है। इसका मतलब यहां पर जहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है और इनवर्ड है, तो करंट का फ्लो कैसा होगा भाई, क्लॉकवाइज होगा। तो इसमें करंट का फ्लो अगर क्लॉकवाइज हो गया तो भाई इधर से निकल के एंटी क्लॉकवाइज ही जाएगी ना। ये हो गया शॉर्टकट। होप यू अंडरस्टूड।